एक बार की बात है, एक घना जंगल था जहां एक आलसी कौवा और एक मेहनती चिड़िया रहती थी। कौवा बहुत आलसी था और बिना मेहनत किए सब कुछ पाना चाहता था। जब चिड़िया खाना लाकर अपने घोंसले में रखती और फिर से खाने की तलाश में जाती, तो कौवा चुपके से घोंसले में आकर सारा खाना खा जाता। जब चिड़िया वापस आती और खाना न पाकर बहुत दुखी हो जाती। कई दिन बीतने के बाद एक दिन चिड़िया ने कौवे को उसका खाना चुराते हुए पकड़ लिया। उसे कौवे की सच्चाई पता चल गई और उसने कौवे को भगा दिया और कहा, तुम फिर कभी वापस मत आना। एक दिन कौवा आसमान में उड़ रहा था। उसने देखा कि चींटियां बहुत मेहनत से अनाज के दाने इकट्ठा कर रही थीं। कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। चींटियों का झुंड अनाज के दाने लेकर अपने बिल की ओर जा रहा था। तभी कौवा उड़कर नीचे आया और बोला, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? देखो, मैं बिना मेहनत के आराम से उड़ता हूं और मुझे भोजन भी मिल जाता है। तुम भी इस मेहनत से बच सकती हो। चींटी की रानी ने जवाब दिया, हम इसलिए मेहनत करती हैं ताकि जरूरत पड़ने पर हमारे पास भोजन की कमी ना हो। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। कौवा हंसते हुए बोला, तुम्हारी बातें मुझे समझ नहीं आती। मैं तो बिना मेहनत के ही भोजन पा लेता हूं। मैं बस देखता हूं और मौका देखकर अपना पेट भर लेता हूं। कुछ दिन बाद बारिश का मौसम आया। तेज बारिश से कौवे का घोंसला टूट गया और उसे अब खाना मिलने में भी मुश्किल होने लगी। वह किसी तरह उड़कर चिड़िया के पास मदद मांगने गया, लेकिन चिड़िया उसकी धोखेबाजी से बहुत नाराज थी और उसने उसकी कोई मदद नहीं की। वापस लौटते समय कौवे ने देखा कि चींटियां बारिश का पानी अपने घर में जाने से रोक रही थीं। वह उनके पास गया और बोला, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं? मेरा घर तूफान में टूट गया है। चींटियों ने कहा, हाँ, तुम हमारे साथ रह सकते हो और थोड़ा खाना भी खा सकते हो। कौवे को एहसास हुआ कि अगर उसने चींटियों के साथ भी धोखेबाजी की, तो वे फिर कभी उसकी मदद नहीं करेंगी। उसने कुछ सोचा और अपनी चोंच में कंकड़ उठाकर लाने लगा। कुछ मेहनत के बाद कौवे ने कंकड़ों का एक बांध चींटियों के घर के सामने बना दिया, जिससे बारिश का पानी अब उनके घर में नहीं जा सकता था। फिर कौवा चींटियों के साथ उनके घर में चला गया। अब मेहनत करने के बाद कौवे और चींटियों को भूख लगी और उन्होंने साथ मिलकर खाना खाया। अब कौवे को समझ आ गया कि मेहनत के बाद खाना खाने का अलग ही मजा होता है। सीख, मेहनत करने से न केवल मदद मिलती है, बल्कि उसका फल भी मीठा होता है।